चाहे नरेंद्र मोदी को समर्थन देने वाले नीतीश कुमार जी। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक नहीं है, यह आपके हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई है। अगर संविधान को खत्म कर दिया गया और धीरे धीरे यह थर्मामीटर लगाता है नरेंद्र मोदी की सरकार, कभी अपने माध्यम से, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांचता है, जो आक्रोश में जनता आती है कि नहीं। अगर यह बंदी नहीं होगा, अगर यह भारत बंदी नहीं होता तो जो फरमान है वापस नहीं होता। इससे पहले भी 2017 में 2 अप्रैल को जो लड़ाई थी, पूरे देश के SC ST OBC समाज जब सड़क पे आए थे तो नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला वापस लिया था। जो तानाशाही फरमान थी, किसानों के खिलाफ जो लड़ाई थी, किसानों के ऊपर जो फरमान लाया गया था, काला कानून, किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और लगभग 1000 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हो गए अपने हक अधिकार के लिए। इसलिए आपको अगर अपना हक, अधिकार, सम्मान, माँ बहनों का अधिकार बचाना है तो उसके लिए जान की बाजी लगा करके लड़ाई लड़नी होगी। तब हमारे और आपके अधिकार को भी बचाया जा सकता है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाया जा सकता है। नहीं तो जिस दिन मनुवादी शासन व्यवस्था, नागपुरिया कानून लागू हो गया तो आपको संविधान के आधार पे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। आपको जात के आधार पे न्यायिक व्यवस्था जो आजादी से पूर्व इस देश में हुआ करती थी, जानते होंगे लोग किस तरीके से दलितों को झाड़ू बांध करके मटका लटका के चलवाया जाता था। जिस लड़ाई के खिलाफ फूले से लेकर के, पेरियार से लेकर के सारे लोगों ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और देश की आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लाया, उस संविधान के आधार पे हम लोग मुखर होकर के बोलना, चलना, लड़ना सीखे हैं और हक अधिकार मांगना सीखे। इसलिए यह कोई एक जात की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है और सब मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोगों ने अपने गांव से मैसेज दिया है, वह जिला में भी पता होगा और देश के लोगों को भी यह सूचना जाएगा जो कहां कहां लोग, किस किस समाज का लोग सड़क पे आया। इसलिए सामाजिक एकजुटता भी जरूरी है। ऐसा नहीं है जो आज SC ST के लिए जो कानून लाया है उससे घाटा सिर्फ SC ST को, उससे घाटा OBC को भी होगा। आज भले आप धर्म के आधार पे समर्थन करते हो नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो फैसला लेती है, 5 किलो अनाज आपको दे देगा, लेकिन कुर्सी पे बैठ करके आप अपने 5 लोगों का जो भलाई कर पाएंगे वह अधिकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देती। आप 5 केजी अनाज लेकर के खाइए, घर में बैठे रहिए, मुख दर्शक रहिए, मजदूर बने रहिए, आपको शासक बनने नहीं देगा नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार। लालू यादव जी ने यही आवाज दिया था, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ो मुखर होकर के। आज घुसखोरी इतना बढ़ गया है, आप थाना में जाकर के बोल नहीं सकते हैं, ब्लॉक में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही शासन व्यवस्था पूर्व के दिनों को याद कीजिए। आप बेबाक और निडर होकर के थाना और ब्लॉक में जाते थे, आपसे कोई घूस नहीं लेता था और आज बिना 5000 दिए आपका FIR नहीं होता है, या किसी से छुपा हुआ नहीं।